मौजूद हैं सीनियर तज्जिया निगार असद काजी साहब। जैसा कि आप जानते हैं कि आज सुबह से ही जिस तरह की अहम किस्म की डेवलपमेंट्स हो रही हैं, खास तौर पे अगर हम तस्करा करें बुशरा बीबी बिल आखिर आज रिहा हो चुकी हैं। लगभग 1 साल के बाद वो बेगुनाह ठहरी हैं, उनको बाइज्जत बरी किया गया है और तोशाखाना केस है जिसमें उनको रिहाई जो है वो अमल में आई है। अब सुनने में आ रहा है ताज़ा तरीन डेवलपमेंट के बाद कि बनी गाला रवाना होने के बाद अब वो पिशावर जो है वो रवाना हो चुकी हैं। तो मैं आज इस पहलू के ऊपर बात करना चाहूंगी, काजी साहब से उनकी राय लेना चाहूंगी कि काजी साहब बहुत सी अफवाहें जो है कि सोशल मीडिया पर खास तौर पे हुकूमती वजीर और जनाब हमारे बड़े ही दिलदादा सेनेटर फैसल वाडवा साहब जो हैं उन्होंने एक प्रोग्राम में इस बात का इजहार किया है कि डील तय पा गई है जिसके तहत बुशरा बीबी को भी रिहा किया गया है और 26 अक्टूबर से बाकायदा तौर पर इमरान खान की मुलाकातों पर लगाई जाने वाली पाबंदी जो है उसको हटा दिया जाएगा। तो अब जनाब ये जो सारा एक मंजरनामा अचानक से बदल चुका है, ये कहीं काजी साहब के जाने की वजह से जो एक नहुसत के साए इस वक्त मंडरा रहे थे पाकिस्तान की अदालतों पर, पाकिस्तान की हाई कोर्ट्स की अदालतों पर, कहीं उस वजह से ये मंजरनामा तो तब्दील होता हुआ नजर नहीं आ रहा। दूसरी तरफ जस्टिस याहिया आफरीदी अनकरीब वो भी हल्फ बर्दारी जो है उसके अमल में आएगी और वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो उनकी मंजूरी हो चुकी है, बाकायदा तौर पे वो चार्ज संभालेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह जो है अपनी फैमिली के हमरा उम्रे पर रवाना हो चुके हैं। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जो बाकी जजेस हैं उनकी तरफ से खामोशी जो है वो नजर आ रही है। अब जानना ये है कि ये खामोशी जो है ये कंप्रोमाइजिंग है या फिर जो है ये आपस में बाहमी एक जो है ताउन की फिजा कायम करने के लिए ये सब किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं बुशरा बीबी की रिहाई को लेकर। आप क्या समझते हैं कि ये क्या मामला हो सकता है, या क्या वाकई डील हो चुकी है या फिर जो है सिस्टम जो है इमरान खान के आगे अपने हाथ पैर जो है वो छोड़ चुका है और जनाब वो लड़खड़ा चुका है। अब उसे समझ नहीं आ रहा कि इसके साथ लड़ाई किस तरह से आगे लेकर चलनी है। क्या समझते हैं आप? देखिए अच्छा, काजी का जो गठजोड़ था वो मुस्लिम लीग नून और खास तौर पर नवाज शरीफ साहब के साथ था। नवाज शरीफ शुरू से ये समझता है कि जो मेरे पेरोल पे होगा या जो मेरा काना होगा, क्योंकि आपने देखा जो केस हुदैबिया का बंद किया गया था, तो उसके बाद 100% नवाज शरीफ को यकीन थी कि काजी के आने के बाद मुझे कोई हटा नहीं सकेगा, मुझे कोई मुकदमात में पकड़ नहीं सकेगा। तो आपने देखा काजी के बाद ही नवाज शरीफ आया। अब ये था कि जिनके नवाज शरीफ का गठजोड़ था और एस्टेब्लिशमेंट का एक चीज थी कि इतना दबाव आ गया था अंदर से इदारे के अंदर कि आप कितना इन करप्ट हुक्मरानों को डिफेंड करेंगे। काजी से ये फैसले करवा रहे थे, वो प्रेशर बनता था एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर क्योंकि इम्प्लीमेंट करवाना पड़ता था उसको, और जो बकिया जजेस थे उनके फैसलों के ऊपर अमल नहीं हो रहा था। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो इस वक्त तक जब काजी साहब जा रहे हैं तो एस्टेब्लिशमेंट को थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिली है। अब दो चीजें हैं, शौकत खानम का जो खानदान है वो तो कॉम्प्रोमाइज हो नहीं सकता। मीडिया एक दोस्त कह रहा था कि भाई इमरान खान को डील कर लेने चाहिए, कॉम्प्रोमाइज सियासतदान है। मैं क्या वो सियासतदान है ही नहीं, वो लीडर है, तो कॉम्प्रोमाइज ना करेगा। जिनके खिलाफ आया उनसे कॉम्प्रोमाइज कैसे कर ले। तो फिर शुरू से महाज चल रहा था नीमा बाजी और बुशरा बीबी। अब जो मुझे लग रहा है वो ये है कि बुशरा बीबी के ऊपर मुकदमात पहले भी नहीं थे, खान के ऊपर भी कोई नहीं है, बनाए हुए तो झूठे मुकदमे हैं। सियासी ना कहा करें, झूठे मुकदमात कहा करें। ये सियासी मुकदमात का लफ्ज जो है ये हमारे मीडिया की तरह है और हमारे हुक्मरानों की तरह कि सियासी मुकदमात में आप बहुत कुछ जोड़ लेते हैं, कुछ सच कुछ टोटली झूठे मुकदमात है। ये जो लोग सुनते हैं उनको ये बात आगे भी करनी चाहिए, मीडिया के दोस्तों को भी, कि झूठे मुकदमात कहना है, आपने सियासी मुकदमात नहीं कहना। सियासी मुकदमात ये पिछले जरदारी के ऊपर भी थे, उसकी करप्शन कहाँ गई, सियासी मुकदमात थे। अब जो है वो समझ आ रही है कि बीबी को हम आजाद करेंगे तो वो जो ग्रुपिंग है उसमें ये स्ट्रॉन्ग ग्रुप बन जाएगा। अब जो ग्रुप बनेगा वो फिर कंट्रोल करेगा उसको। बीबी को कंट्रोल करना एस्टेब्लिशमेंट के लिए आसान है, हालांकि खान साहब की इजाजत है वो कुछ करेगी नहीं, लेकिन चूंकि हमारे जो पार्लियामानी निजाम होता है इसके अंदर पार्टी के अंदर एमएन निजाम भी होते हैं, ग्रुपिंग तो है। तो जो इस टाइम पंजाब गवर्नमेंट बनी हुई है वो तो आपको पता ही है, वो तो खुलकर इस टाइम पीडीए के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, बाकी सतह पर भी हो गई है। लेकिन जो केपी की गवर्नमेंट है वो उस तरह पीडीए को सपोर्ट नहीं कर रही जिस तरह नून लीग ने अपने अपोजिशन को लताड़ा है। आप देखा पंजाब के अंदर अपोजिशन को बात कर रही है,
को बोलती है, आपको बिल्कुल कहीं बयान नजर आ रहे हैं, कोई भी अपोजिशन का बंदा नहीं है। तो केपीके सही। के अंदर भी तो ये वही सिस्टम राइज कर सकते हैं ना, वहाँ एस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल कर सकती है, वहाँ अपना सही। निजाम पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब जो हम्म। चीज नजर आई है कि खान चूंकि मान नहीं रहा, एस्टेब्लिशमेंट के अंदर इतना दबाव है, काजी के जाने के हम्म। बाद अब एस्टेब्लिशमेंट चाहती थी कि ये जितना नवाज शरीफ और नून लीग ताकतवर बनी हुई है, इसकी ताकत को हमने कमजोर करना है, और हमना है। इसीलिए नवाज शरीफ जाने नहीं देते। तीसरी अहम हम्म। बात यह है कि तरमीम पास करवानी थी वो हो गई। अब सही। जो फोकस था इनका वो ये था एस्टेब्लिशमेंट का कि वो हमारी जो एक्सटेंशन है बाकी चीजें, उसके लिए हम्म। हम चाह रहे हैं कि हमारा जो थोड़ा सा रोल है वो ज्यादा हो जाए। तो मेरा जो मुझे जो लगता है कि अब डील तो हाँ साहब से करनी पड़ेगी। नवाज सही। शरीफ कहता है मेरे थ्रू डील हो, मैं सियासी पार्टी हूँ और मैं ही सियासी निजाम को कंट्रोल कर रहा हूँ। लेकिन इमरान खान सरासर कह रहा है भाई जन कंट्रोल जिनके पास है, सिस्टम जिनके पास है, मैं तो बात बिल्कुल उनसे ऐसे ही है। करूँ। तो फिर वो सही। बूट लाकर टेबल पर रखने वाला फैसल वाडा, जो इस हाँ। टाइम पूरा तर्जमान बना हुआ है, वो हम्म। अवाम के अंदर अब जो एक खां का कद काट बन गया, जो वजीर बन गई हुई है, मिल गई हुई है, उसको कंट्रोल करना चाह रहा है कि हम कहें कि डील हो रही है। खान ने हम्म। डील करनी होती तो 22 साल 1.5 साल पहले कर चुका होता। बिल्कुल ऐसे ही अब है, 16 माह से तो वो कैद में है। बिल्कुल, अब चूंकि इनकी ताकत कमजोर हो गई है, सुप्रीम कोर्ट इनको ताकत मुहैया कर रही थी, काजी चीफ जस्टिस हम्म। सब कुछ करके चार को सफेद कर रहा था। तो मुझे बताओ, मार्शल तो लगा नहीं सकते थे, मार्शल लगा सही। सकते होते तो लग चुका होता, इमरजेंसी सही। लगा सकते होते तो लग चुका होता। ये आप कोई आपके ऊपर लेकिन एहसान नहीं कर। लेकिन अब काजी आखिरी साहब। चीज मैं कह रहा हूँ कि नवाज हम्म। शरीफ साहब, क्योंकि अब उनको वीक करना है, स्टैब्लिशमेंट हम्म। के ऊपर बड़ा दबाव है, तो अब जो हम्म। ऊपर बैठा होगा वो तो कहीं ना कहीं इनके एंटी तो खड़ा नहीं हो सकता, इनके खिलाफ खड़ा नहीं होगा। लेकिन जो निचले अदारा है वो अदारे के अंदर बकिया जगह पर लोग कहेंगे खान के ऊपर मुकदमा बनाए गए थे, तो कुछ ना कुछ सही। आइन और कानून फॉलो कर लो ना। तो इसलिए आप समझ लें, बुशरा बीबी को रिहा किया गया जाती मफाद के लिए, थोड़ी सी खान से स्पेस मांगने के लिए, नहीं जी हम आपको स्पेस दे रहे हैं, तो खान तो फिर भी हम्म। डील नहीं करेगी। मुझे जो यकीन है, आपने जितना वक्त बुरा निकालना था निकाल लिया। काई साहब, सुनने में आ रहा है जो इनके वकील हैं बुशरा बीबी के, सलमान सफदर साहब, उनकी तरफ से ये क्लेम किया गया है कि आज बुशरा बीबी की रिहाई हुई है तो एक आध दिन में जो है ये मतवक्को है कि अलीमा बीबी और उनकी जो छोटी बहन उज़मा खानम है उनको भी जो है वो रिहा कर दिया जाएगा। अच्छा फिर कहीं पे आ जाओ, ये दोनों मुकदमात तो टोटली गलत है ना। देखो अलीमा बिल्कुल। बाजी और दोनों बहनों के जो इनकी सिस्टर्स हैं इमरान खान की, उनके हम्म। मुकदमात के ऊपर तो आप कोई कुछ कह ही नहीं सकते कि वो तो सरासर ही झूठा है ना, वो झूठे सियासी हैं। नहीं था। वहां पर 4 बिल्कुल। बंदे भी नहीं थे, आप 40 कहते तो 2 बहनें खड़ी थी, तो आपने पकड़ के उसको अंदर कर लिया और ऊपर क्या डाल दिया, तो इसके ऊपर तो आप छोड़ देना कि उन्होंने भी हम्म। डील तो करनी नहीं है। तो वो थोड़ी सही। सी पीटीआई को बकिया जो सीनियर लीडरशिप है उसको मौका दे रहे हैं, आप बैठे सही। खां को रहने दें। लेकिन सही। खान के बगैर पीटीआई नहीं है, पीटीआई के बगैर खान नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे नहीं लगता कि खान साहब जो है किसी डील की तरफ जाएंगे, चाहे ये जो मर्जी हथकंडे अपना लें। दूसरी तरफ जनाब जस्टिस याया आफरीदी साहब जो हैं, अभी से ही ये बातें जो हैं वो जेरे गर्दिश है कि ये कहीं मुस्तकबिल के साकिब निसार तो नहीं बनने जा रहे। और ये भी एक मफरूजा है कि ये चाह नहीं रही थी हुकूमत वक्त के इनको जो है वो चीफ जस्टिस बनाया जाए। ये चाह रहे थे कि जस्टिस याया आफरीदी खुद जो है इस बात से इनकारी हो, तो फिर हम अपने मनपसंद मतलब काजी टू अमीनुद्दीन को जो है हम चीफ जस्टिस का आप ओहदा दें। आप सही जगह पहुंची हैं। देखें ये बातें हर कोई कर रहा था। देखिए हम्म। वक्त जो होता है ना, वक्त वो सुबह सूरज निकलता है तो बड़े मदम से आता है, आप देख सकते हैं। उसके बाद हम्म। 12 बजते हैं तो आप उस तपश को नहीं बर्दाश्त करते, आप सूर्य की तरफ देख नहीं सही। सकते, तो वही गुरूब हो जाता है। तो हर अरूज को जवाल है, यही मेरे रब का निजाम है। ताकत बिल्कुल। मिली, बहुत मिली इनको, इन्होंने स्याह को सफेद किया, जिसको चाह पकड़ा, जिसको चाह मारा, हम्म। जो दिल किया इन्होंने किया। लेकिन इक्तदार तो फिर हाथ से जाता है ना, रेत की तरह वक्त फिसलता है, तो वो फिसल फिसलता गया। है। तो मुझे बिल्कुल। बताओ अब इनके पास अब और क्या है, माशाल्लाह तो मैंने कहा लगा नहीं सकते। तो आखिर में इमरान खान तो इतना ताकतवर हो चुका है ना कि उसके बंदों से भी डील किया, उसके बंदे भी करोड़ों में नहीं अरबों में बिके। तो बिल्कुल, इस देखिए लोटे एक एक अरब में गए हैं। एक अरब में, इसका मतलब ये है कि चूंकि उसने कंप्रोमाइज नहीं किया, तो अब जो आ रहा है आर्मी चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा इतना गंद मचा कर गया है, इतनी बुराई हम्म। मचा कर गया है, इतना इदारे को बदनाम करके गया है कि अब जो आने वाला है वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकेगा। नहीं वो कर करना सकता। चाहेगा तो उसके पास एक टेन्योर है, एक टाइम है, फिर उसकी एक बरादरी है, फिर उसके पास एक इदारा है। तो मुझे बताओ वो बिल्कुल। इनकी तरह के फैसले करेगा? तो ये तो मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ
कि इन चारों ने सीनियर्स ने ये तय किया, ठीक है हमने लगा तो मेरा भाई आ गया, भाई मैं नहीं करूंगा तो आप कर लो, अब आज क्यों? लेकिन चूंकि जो जो इन्होंने प्लानिंग की हुई थी, अब वो प्लानिंग इनके गले पड़ रही है। ये नहीं हो सकता कि इनके जहन में ये था कि वो या ये अफरीदी लगेगा, इनके जहन में निकला लगेगा, इनका जहन में आईनी तरमीम के लिए सब्दा कुछ और था, लेकिन वो तो नहीं पास हुआ। उसमें फजल रहमान साहब ने, लेकिन काजी साहब हामिद मीर का बयान है कि इस आईनी तरमीम के बाद आईनी तरमीम नंबर 27 भी जो है वो मंजूर होने जा रही है। वो कितनी उसमें हकीकत है ये वक्त बता देगा। लेकिन दूसरी तरफ जो है अभी जिस तरह से काजी साहब का जो है वो रुखसत का वक्त हो चुका है और क्लेम किया जा रहा है तमाम हाई कोर्ट्स की तरफ से और सुप्रीम कोर्ट के दूसरे जजेस की तरफ से कि हम जो है उस दिन बाकायदा तौर पे योमे तशक्कुर मनाएंगे। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि काजी साहब अपने माथे पे कितनी बड़ा बदनामी का दाग लेके यहाँ से जा रहे हैं। और आज उन्होंने जी मुकाबला हुआ है ना। देखो आप बातें करते होते तो साबका चीफ जस्टिस की, तो आप देखें अब आप अगली तारीख में अगले 50 साल 60 साल तो आप काजी फैजी साहब को डिस्कस किया करेंगे, भाई वो क्या दौर था। तो इसी तरह बाजवा तो पीछे चला गया, बाजवा तो अब डिस्कस नहीं हो रहा, लेकिन उसका मचाया हुआ भुगत रहे ना, लेकिन वो डिस्कस नहीं हो रहा। तो जो मौजूदा होता है ना, जो पकड़ा जाता है ऊपर से, सारा प्रेशर उसके ऊपर होता है। अब काजी का भी प्रेशर और इदारे का भी प्रेशर और उसकी गंदगी का भी प्रेशर वो मौजूदा चीफ जस्टिस के ऊपर है। तो चीफ जस्टिस के ऊपर वो है, वो बोझ आन पड़ा है। जी अच्छा, जो दूसरा अहम पहलू है इस वक्त जिसका सोशल मीडिया पर तो बहुत ज्यादा तस्करा है, लेकिन आपका मेन स्ट्रीम मीडिया जो है इस बारे में बात नहीं कर रहा। जहां बात होती है कि इमरान खान साहब जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की चांसलरशिप के उम्मीदवार नहीं रहे, वो दौर से बाहर आ चुके हैं, तो वो तो आप शेर सुर्खियों में बना बना कर बता रहे हैं। लेकिन इतनी बड़ी खबर जो कि इस वक्त सोशल मीडिया की जीनत बनी हुई है कि अमरीकी कांग्रेस के 62 अरकान, 100 में से 62 अरकान ने पुरजोर अपील की है, बकायदा तौर पे एक खत लिखा है कि भाई इमरान खान साहब को जो है वो इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जियों के जो है वो खिलाफ जाकर जो है उनके तहत जाकर जो है उनको आपने पाबंदे सलासल रखा है, तो उनको फौरी तौर पर रिलीज किया जाए। अब आज की जो डेवलपमेंट है ये भी एक गुमान किया जा रहा है कि हो सकता है कि इंटरनेशनल दबाव जो है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि 62 अरकान अक्सरियती अरकान जो है इनका ये इस तरह से खत लिखा जाना ये बहुत बड़ा दबाव है अमरीकी हुकूमत पर भी इस तरफ। और आप जानते हैं कि जो अमरीका में जो है इलेक्शन होने वाले हैं और उससे पहले पहले ये दबाव जो है यकीनी तौर पर अमरीकी हुकूमत जो है वो भी शायद बर्दाश्त ना कर पाए। तो इसको हम कह सकते हैं कि इंटरनेशनल दबाव के तहत भी जो है ये सारी डेवलपमेंट्स जो है वो अमल में लाई जा रही हैं। देखिए अच्छा, खान के खिलाफ खान के दौर के अंदर ही लॉबिंग शुरू हो गई थी और उसमें इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व थी। आपने देखा पूरा गजा तबाह हो गया, फलस्तीन तबाह हो गया, क्या पाकिस्तान के अंदर आवाज बुलंद की गई, वही पाकिस्तान था जहां से पूरा एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाए जाते थे। अब तो कफन के लिए भी उनके पास कुछ भी नहीं है, कपड़ा नहीं है, तो वो अपनी चादरों में कंबल्स में उनको दफना जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो लॉबिंग की गई थी वो इसी मकसद के लिए की गई थी कि खान साहब को हमने आउट करना है। अब जो चीज नजर आ रही है, देखें खान की ये जो इस टाइम सजा है ना जो उन्होंने भुगत ली है, उसने उनको क्लीन चिट दे दी है कि ये बंदा चाहता, मतलब कुछ बंदे होते हैं वो जोर ताकत अपना इक़्तिदार हासिल करते हैं, वो असूल पसंदी से उतर जाते हैं। लेकिन उस बंदे ने कानून भी हाथ में नहीं लिया, उसकी पार्टी ने भी लिया, जितनी बड़ी तादाद में उसके सपोर्टर्स हैं, उस तरह जिस तरह ये चाह रहे थे कि हम उसको पुरतशद्दद सियासी जमात साबित करें, तो वो नहीं हो सकी। इसका मतलब उसने वो रास्ता इस्तेमाल ही नहीं किया। उसने कहा मेरे साथ जुल्म हो रहा है तो ठीक है, सजा दे रहे हैं। उसने अपनी जात के ऊपर सह लिया। मैंने पीपल्स पार्टी को देखा था, पीपल्स पार्टी के साथ जब भट्टो को फांसी हुई तो जुल्फकार तंजीम बनी थी, दहशतगर्द तंजीम, और वो पाकिस्तान के एंटी खड़े हो गए थे और वो पाकिस्तान को रियासत को नुकसान देना शुरू हो गए थे। अब जितना इसके साथ हो गया, पठान थे, बाकी लोग थे, अगर वो चाहते, वो अगर मैं समझता हूँ उन्हें बहुत जगह पे ये कहा कि हमें मौका दें, हम हथियार उठाएंगे, हम जाकर बजोरे ताकत हम जेल तोड़कर उसको रिहा करेंगे, लेकिन हाँ उसके ऊपर एग्री नहीं कर रहा। वो कहते हैं जो आईन कानून की बात करें, मैं अब भी रिहा होगा, मैं किसी डील के जरूरत तैयार नहीं होगा, मैं आईन और कानून का असूल पसंद बंदा ना। अब जो इंटरनेशनल के अंदर है वो अपनी ताकत के ऊपर सिस्टम को कंट्रोल कर रही है, लेकिन वो यहाँ पर जो मेंबरान है यार वो मुहज्जब दुनिया, वो अपने एक गलती के ऊपर उनके वज़रा इस्तीफा दे देते हैं। वो दुनिया जानती है कि भैया ये बंदा गलत होता है, ये बंदा कुछ और करना इंतहा पसंद होता, तो अब तक वो इंतहा पसंदी दिखा चुका होता है, क्योंकि उसके साथ जो बीत गया।
इसका मतलब ये असूल पसंद बंदा है, ये इक़्तिदार में भी आ गया तो फिर दुनिया के अंदर एक अमन की फ़ज़ा पैदा होगी, ये जंगें रुकेंगी। उन्हें अफ़गानिस्तान के अंदर एक पुरअमन रास्ता दिया है। तो ओवरऑल हर लॉबिंग के अगेंस्ट हर चीज़ खां के सामने, दुनिया के सामने खां की एक अच्छाई ज़ाहिर हो गई। तो अब वो ये समझ गए कि ये जो लोग बैठे हुए हैं, ये तो हर चीज़ को हर आईन और कानून को पामाल कर रहे हैं ना। इनके अंदर तो कोई पसंद ही नहीं है। तो इसलिए वहाँ से प्रेशर बन रहा है कि ये बंदा अगर पाकिस्तान के अंदर मौजूदा हुक्मरान बैठे हुए हैं, ये हर चीज़ को गलत कर रहे हैं, तो इसके लिए कल जब इनका कोई और मौका बदल गया, तो ये और चीज़ें गलत करेंगे। तो जिसका कोई असूल नहीं होता, कोई ज़ाब्ता नहीं होता, तो वो फिर अपने मफाद के लिए अपने असूल ज़ाब्ते कुछ और भी बदल सकता है। तो इसलिए मुहज़्ज़ब दुनिया जान रही है कि खान साहब के साथ ज़्यादती हो रही है और वो वाक़ई हो रही है, उसके ऊपर अब 2 राय तो नहीं है। जो मुकदमात बनाए गए हैं, अच्छा, वो दुनिया में उसको इकट्ठी करनी। इसके साथ-साथ मैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ ज्यूरिस्टिस का भी जो है मैं हवाला देना चाहूँगी कि उनकी तरफ से भी जो है ये इस आईनी तरमीम के ऊपर बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है। ये जो अमरीकी कांग्रेस के जो अरकान हैं, इन्होंने जो ख़त लिखा है, जो अपील की है अपनी कांग्रेस से, अपनी जमात से, उन्होंने ये कहा है, उसमें एक बड़ी शिक जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। उसमें उन्होंने बाकायदा तौर पर जो है ये मुतालबा किया है कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ और बड़े-बड़े जो भी सियासतदान हैं, उनके ऊपर सफरी पाबंदियां आयद की जाए, उनके जो भी गैर मुल्की असासे हैं उनको मुंजमद किया जाए। आप नहीं समझते ये इतना बड़ा जो है एक कदगन समझने या इतनी बड़ी चार्जशीट है जो पाकिस्तान के स्टैब्लिशमेंट के ऊपर, पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर, पाकिस्तान के पार्लिमानी जो है वो अरकान है उनके ऊपर जो है वो चार्जशीट जो है आयद की गई है। तो ये तो बहुत ही ज्यादा खौफनाक सूरत हाल बनती जा रही है। आशा, मुझे अच्छी तरह याद है मुशर्रफ दौर के अंदर हमारी आईएसआई को बहुत टारगेट किया जाता था इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से या मीडिया की तरफ से। लेकिन अब देखें कि हुसैन और हक्कानी ने जरदारी दौर के अंदर जो लेटर्स लिखे, क्या-क्या कुछ नहीं उसने लिखा और ईंट से ईंट बजाने की कोशिश की। आज अगर आप देखें तो ये सारे करप्ट हुक्मरान इस वक़्त एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर इक़्तिदार एन्जॉय कर रहे हैं। तो सही। अब ये देखें कि वो इदारे, वो जो अमेरिकन लॉबीज़ थी, अब उनको तकलीफ नहीं हुई। अगर बात उस तरह देखी जाए तो अब पाकिस्तान के अंदर सब कुछ डायरेक्टली एस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल कर रही है बिल्कुल ऐसे और ही है। उसके ऊपर चूंकि जो इस्राएली लॉबी है, उनको ये लगता है कि पाकिस्तान को भी अगर हम फ्री हैंड दे दें तो ईरान, पाकिस्तान, तुर्की, बाकी मुल्क ऐसा ये ब्लॉक तो फिर बना रहे। एक्टिव हो जाएगा। तो बिल्कुल। चूंकि एक बंदा मेन था जो इमरान खान था, जिसको हम ना डरा सकते ना झुका सकते ना उसकी कोई कमजोरी है, तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इंटरनेशनल जो इस टाइम बकिया फर्म्स हैं, एजेंसीज हैं, वो इस चीज को भांप चुकी हैं कि पाकिस्तान के अंदर सही। कोई जमहूरियत नहीं है। और जो इन्होंने आईनी तरमीम पास की है, भाई उसके ऊपर तो बिल्कुल ही किसी अकल की अंधे से भी बात कर लें कि यार इन्होंने क्या किया, ब्लंडर किया ये है मतलब कि किसी भाई दुनिया के एक किसी मुल्क ने आज तक इस तरह की तरमीम जो है वो पास नहीं की, कहीं पर भी जो है आईनी अदालतें नहीं बनाई गई। तो ये बहुत बड़ा जो है एक सेटबैक है पाकिस्तानी जमहूरियत के लिए। नेगेटिव किया ना, पाकिस्तान का इंप्रेशन गलत किया। अब क्या है बिल्कुल। कि जो दुनिया है बिल्कुल। वो अब बन गई ग्लोबल विलेज। अब ग्लोबल विलेज के अंदर एक अफगानिस्तान था, वो जब दुनिया उसको तस्लीम नहीं कर रही थी, भाई वो औरतों को हकूक नहीं दे रहा था। वो मतलब यही था ना, पर्दा और ये जी तालीम बच्चियों को देते और बहुत सी चीजें थी ना जो उसके अगेंस्ट गई। और इस्लामी सदाएं हैं, इस्लामी तो सऊदी अरब में भी है। लेकिन जब आप दुनिया मानती नहीं है ना इस चीजों को, तो इसका मतलब यह है कि कोई आपकी लॉबिंग नहीं कर रहा, आपकी चीजें जो है वो सही। नेगेटिव पेश कर रही है। तो अब सही। चूंकि पाकिस्तान के खिलाफ इस टाइम दुनिया मुतहर्रिक है, अब इतनी चीजें थी कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट जो इस टाइम किरदार अदा कर रही थी, उनके पास तो सुनहरी मौका था, वो चाहते तो खुलकर बोल सकते थे। लेकिन चूंकि इसराइली लॉबी नहीं चाहती कि जो इस टाइम मोरे बैठे हुए हैं वो हमारे हैं। देखो मोदी ने खुलकर कहा और नवाज शरीफ ने इंडियन सहाफी को खुलकर कहा। तो ये आप समझ लो कि ये पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर रहे थे ना। इमरान खान ने इंडिया के साथ जो पॉलिसी बदली थी, तो वो सिर्फ कश्मीरियों के लिए बदली थी ना। तो आप चीजें नोट करें कि हमारे यहाँ अगर अवाम को समझ नहीं आ रही कि गलत और सही क्या है, तो ये चीज वाज़ेह देख लें कि हमारे यहाँ जो हमारे दुश्मन हैं वो किन के सपोर्टर हैं। तो इस वक्त ये बिल्कुल। पूरी की पूरी ये जो शंघाई ताउन तंजीम थी उसके अंदर वो आए हैं, उससे हमें तो कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन ये बिल्कुल नवाज ऐसे शरीफ ही। साहब ने अपनी अपनी मीटिंगें की हैं, अपने मौक़िफ़ात और अपने नजरियात सामने रखे हैं। तो इसलिए मैं दावे से कह सकता हूँ कि इस वक्त जितने लोग वहां बैठे हुए थे वो चूंकि पपट्स थे, अब एस्टेब्लिशमेंट और ये करप्ट हुक्मरान एक पेज पर हैं, तो इसका मतलब है सब कुछ अच्छा है। नहीं, पाकिस्तान में ना जमहूरियत है,
ना आइन और कानून है, जिसकी लाठी उसकी भैंस का निजाम चल रहा है, लेकिन ये ज्यादातर नहीं चलेगा। जो बात आपने कही, प्रेशर बन रहा है और स्टैब्लिशमेंट को भी पड़ रहा है और अदारे का भी पड़ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं रास्ता निकालेंगे। लेकिन खान आता है तो फिर इन सब की मौत है, इन सब से उन्हें बदले लेने, क्योंकि आपने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। आपने तो उनके बच्चों, उनकी बहनों, उनके वर्कर्स, उनकी लड़कियों को, उनकी खवातीन को पकड़ा है और डार बरादर के साथ जो आपने सलूक किया, तो ये सब कुछ करने के बाद अब इनको डर खौफ है। मुझे नहीं पता, खां आते हैं माफी कर सकता है, लेकिन उनका वर्कर तो नहीं माफी में। आप एक बच्चा आता है, कोई मुकदमा नहीं है, आप उसको एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लेते हैं। हर उस बंदे को पकड़ा गया जो इमरान खान के हक में बोल रहा है, तो जिनको पकड़ा गया वो तो खान को नहीं छोड़ेंगे ना, खान को कहेंगे खान के साथ जो वही सलूक करो जो हमारे साथ हुआ है, तो फिर ये सिस्टम रुकेगा नहीं। तो मेरा ख्याल है अब एस्टेब्लिशमेंट को बस कर देनी चाहिए, और इसीलिए थोड़ी सी वादा साहब ने डील की बात इसलिए की है कि डील की रास्ता कोई राह निकले, लेकिन डील की राह ऐसी है कि ये सारे मामला जो है खुशउस्लूबी से तय पाए। अब नवाज शरीफ साहब भी जा रहे हैं अपना जो सेशन है उसके इख्तिताम में। नवाज शरीफ साहब के लिए एक शेर जो है वो मैं उनको दान करना चाहूंगी, वो अक्सर पढ़ते भी हैं, तायरे लाहौती, उस रिस्क के मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। बहुत शुक्रिया। अब प्लेयर्स भी गिर जाएंगे, अब सब कुछ हो जाएगा। अब अपने असल में तो इनका असल देश तो वही है ना, सासे वहां, बच्चे वहां, नस्लें वहां। पाकिस्तान में तो हुक्मरानी करने आते हैं। देखिएगा मरियम और शरीफ खानदान इक़्तिदार बदलने दे, वक्त बदलने दे, ना जरदारी खानदान रहेगा ना शरीफ खानदान रहेगा। जरदारी खानदान दुबई में, ये खानदान लंदन में, और बाकी जो ताकतवर लोग हैं वो उनके वैसे ही बाकी जगह पे हैं। तो सर देखिए, मैं दावे से कह सकता हूँ जो इस मुल्क में 2.5-3 साल में फसाहियत हुई है, मैं उसका सारे का सारा जिम्मेदार एस्टेब्लिशमेंट को नहीं कहता, मैं नवाज शरीफ कहता हूँ। नवाज शरीफ ने पूरी लॉबिंग करके कुछ बंदे ने किया, लोग उसको बरी जिम्मा नहीं करार दे सकते। अब भी काजी फैजिसा के साथ जो फैसले करवाए गए, इसने अपने मतलब की राय आईनी तरमीम के लिए सीए, और जो कुछ हुआ है काजी फैजिसा के से करवाया इसी ने है, और यही असल कौमी मुजरिम। थैंक यू। बहुत शुक्रिया गाइस साहब, आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ टाइम हमें दिया। इंशाल्लाह ताला फिर बहुत से अहम मौजूआत पर जो है गुफ्तगू रहेगी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अच्छा काजी साहब, मैनू ए जड़ी वीडियो है ना, तुसी मैनू व्हाट्सएप कर दिया जे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आयशा नुमान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ आपके अपने चैनल आम आवाम के साथ। इस वक्त मेरे साथ मौजूद